जय हिंद। आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में आय और व्यय से संबंधित प्रश्न। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप से छोड़ कर आ जाते हैं। इसका वजह होता है कि आपने तो नहीं की या फिर आपने ट्रिक से पढ़े तो आप भूल जाते हैं। अच्छे कॉन्सेप्ट ही आपको एग्जाम में सफलता दिला सकती है। आइए हम लोग वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है तीन कक्षाओं के छात्रों का अनुपात 4:6:9 है। कक्षाओं में प्रत्येक में 12 छात्रों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन कहता है कि 4:6:9 के अनुपात में है। छात्राओं उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 छात्र बढ़ जाते हैं, इससे अनुपात 7:9:12 हो जाता है। ध्यान देंगे, तीन कक्षा है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन तीनों में छात्राओं की संख्या का अनुपात था 4:6:9। ये पहले था, ये पूर्व में था। कहता है प्रत्येक कक्षाओं में 12 छात्रों की वृद्धि से अब अनुपात, यानी अब अनुपात हो जाते हैं कितना, 7:9:12। अब यानी ये वर्तमान में है, वर्तमान में है। कहता है पहले जो रेशियो था वो 4:6:9 का अनुपात था। जब प्रत्येक कक्षाओं में 12 छात्रों की वृद्धि हो जाती है तब अनुपात 7:9:12 हो जाता है। ये 12 छात्र जो है वो प्रत्येक कक्षा में बढ़ जाता है, यानी प्रत्येक कक्षा में जो वृद्धि वाला सिस्टम है वो 12 है। तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं प्रत्येक कक्षाओं में छात्रों की संख्या में 12 की बढ़ोतरी होती है, तो संख्या में जो है 12 का बढ़ता है। यहाँ भी संख्या में 12 बढ़ता है, यहाँ भी संख्या में 12 बढ़ता है। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक कक्षा के छात्रों छात्रों की संख्या जो है 12 की वृद्धि होता है, संख्या में वृद्धि होता है। कि अनुपात में कितना वृद्धि होता है, 4:3:7। यहाँ यानी यहाँ भी जो है अनुपात 3 की वृद्धि है, और 6:3:9 यहाँ भी अनुपात 3 की वृद्धि, 9:3:12 यहाँ अनुपात 3 की वृद्धि। हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक छात्रों में, यानी प्रत्येक कक्षाओं में छात्रों की संख्या में 12-12 की बढ़ोतरी होती है, जबकि अनुपात में 3-3 की बढ़ोतरी होती है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, संख्या में बढ़ोतरी 12 का, जबकि अनुपात में बढ़ोतरी 3 का। एक चीज यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हर कक्षाओं में छात्रों की संख्या 12-12 बढ़ता है। अतः हर कक्षा में अनुपात में भी सेम का वृद्धि होना चाहिए। अगर नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट आप नहीं फॉलो कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं अनुपात 3, अनुपात 3, अनुपात 3, 12-12-12। अतः अनुपात 3 का जो वैल्यू हो जाएगा 12 होगा। अनुपात 1 का वैल्यू 4। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तीन कक्षाओं में वृद्धि से पहले, यानी वर्तमान से पहले, 12 बढ़ने के बाद ये वर्तमान है, इससे पहले छात्रों की कुल संख्या कितना होगा, अनुपात 4 प्लस अनुपात 6 प्लस अनुपात 9, 4 6 10 9 19, अनुपात 19। अनुपात 19 का जो वैल्यू होगा 10 × 4 तो 76। वृद्धि से पहले क्या है, वृद्धि से पहले कुल छात्रों की संख्या अनुपात टोटल 76 होगा। वृद्धि के बाद पूछता तो वर्तमान वाले रेशियो पर काउंट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अमित तथा बीरी की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। उनमें तदनुसार यदि उनमें प्रत्येक वर्ष की अंत में 1,000 रुपया बचत करता है तो अमित की वार्षिक आय बताइए कितना होगा। देखिए, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, एक अमित है और एक बीरी है। अमित और बीरी की जो वार्षिक आय है, आय आय में रेशियो है 3:2 का, जबकि उनका जो खर्च है, खर्च का रेशियो है 5:3। यदि उनमें प्रत्येक वर्ष की अंत में 1,000 रुपया बचाता है, ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने एक चीज बताया आप लोग को, जो सबसे बेस्ट मेथड होगा उसे ही जानने का प्रयास करेंगे। हम दूसरे किसी मेथड से कंपैरिजन नहीं करेंगे। पहले प्रयास करते हैं समझाने का इसको।
देखिए अमित का जो आय है अनुपात में 3 का अनुपात है और बीरी का जो आय है अनुपात में 2 का अनुपात है और इसका खर्च है अनुपात 5 अमित का और बीरी का खर्च है अनुपात 3। अब प्रत्येक जो 1000 रुपया का बचाता है, मैंने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में एक चीज समझाया था, जब प्रत्येक का बचत समान हो, तो रेशियो में भी बचत समान होगा, तभी आप उस कॉन्सेप्ट को फॉलो पाते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। बचत दोनों का समान है, बचत दोनों जो 1000 रुपया करके करता है बचत। यहाँ पे देखिए इन दोनों का जो 3 और 5 आय घटा खर्च बचत होगा। आय और खर्च में 2 अनुपात का यहाँ अंतर है, यहाँ 1 अनुपात का अंतर है। अतः आप देख पा रहे हैं कि बचत तो दोनों का रुपया में सेम है, लेकिन अनुपात में सेम नहीं है। तो हम किसी भी तरह से सेम करने का प्रयास करना है। को फॉलो जब भी अगर अंतर समान नहीं होता है, तो आप एक चीज ध्यान देंगे, इन दोनों का अनुपात यानी इन दोनों का जो रेशियो है 3 और 2 का रेशियो, इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी 3 और 2 का डिफरेंस 1 है और यहाँ 5 और 3 का जो डिफरेंस है वो 2 है। अतः इन दोनों का डिफरेंस को ऊपर में गुना और ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे में गुना। अगर यहाँ गुना करेंगे इसमें 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है? और ऊपर ऊपर में डिफरेंस 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो फिर ये कितना रह जाएगा 5 और 3। ध्यान देंगे। अब अनुपात देखिए तो सेम हुआ है या नहीं हुआ? 6 और 5 का जो अंतर है अनुपात में 1 का और 4 और 3 का अनुपात में 1 का, तो दोनों जगह जो डिफरेंस है वो सेम हो गया है। अब हम उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है अनुपात में 1 का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस जो है अनुपात में 1 का डिफरेंस और बचत भी दोनों का सेम है रुपया में और अनुपात में भी सेम है। अब कह सकते हैं कि अनुपात 1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1000 रुपया हो जाएगा। कहता है अमित की वार्षिक आय कितना? तो अमित का वार्षिक आय जो है अनुपात 6। अब 3 नहीं काउंट करेंगे क्योंकि हमने बैलेंस किया है रेशियो, 6 काउंट करना पड़ेगा। अतः अमित का जो आय है, अमित का जो आय है वो हो जाएगा अनुपात 6 और अनुपात 6 का वैल्यू 6 गुना 1000 रुपया, अतः 6000 रुपया। यानी अमित का जो आय है वार्षिक आय वो 6000 रुपया होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन इज। नेक्स्ट प्रश्न में दो भाइयों की वार्षिक आय 8:5 के अनुपात में है और वे 5:3 के अनुपात में व्यय करता है। यदि उनकी बचत 2400 रुपया है तथा 2000 रुपया, यहाँ दोनों का बचत अलग अलग है, तो यहाँ सेम करने का कोई फायदा नहीं है। सेम तभी कर सकते हैं जब आपका बचत सेम हो, तो आप रेशियो को में डिफरेंस सेम करते हैं, बचत सेम करते हैं। दो भाइयों में ये जो है फर्स्ट ब्रदर है और ये सेकंड ब्रदर है। फर्स्ट ब्रदर की वार्षिक आय 8:5 के अनुपात में है, फर्स्ट सेकंड आय है और का जो खर्च है यानी व्यय वो है 5:3 के अनुपात। इन दोनों का बचत अलग अलग है, तो हमें यहाँ सेम करने से कोई फायदा नहीं है। अब ऐसा ना कि पहले के मेथड फॉलो करने लगे, पहले के मेथड में बचत रुपया में सेम था, इस वजह से सेम करना पड़ रहा था। यहाँ बचत सेम नहीं है। अब देखिए अगर पहला ब्रदर का अनुपात बचत अनुपात में 5 है और दूसरा ब्रदर का बचत अनुपात में सॉरी खर्च में अनुपात 3 का है, तो ये हो जाएगा इसका खर्च 5x का खर्च 3x। देखिए आप जानते हैं खर्च और बचत दोनों जोड़ देते हैं आय आ जाता है। पहले भाई का जो खर्च है वो 5x है और पहला भाई बचाता कितना है 2400, तो 5x प्लस 24 खर्च प्लस बचत आय, ये पहली भाई का आय है। दूसरा है दूसरी भाई का जो खर्च है वो 3x है और दूसरी भाई जो बचत करता है वो 2000, खर्च प्लस बचत आय। ये दोनों भाइयों के आय में रेशियो आ गया है कि दोनों भाइयों के आय में रेशियो 8:5 के अनुपात में। अतः लेफ्ट साइड वाला भी एक तरह से क्या है आय बन गया है और ये भी आय है, दोनों आपस में प्रयास करते हैं। 5 गुना 5 25x, 8 तिया 24x, 25x में 24x तो x बचेगा। 24 पंचे 12,000, 2 अठी 16,000, 16,000 में 12,000 घट जाएगा 4,000। एक्स का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 4,000 रुपया। कहता है तो उनकी आय मतलब पहला और दूसरे भाई दोनों की आय, तो पहले और दूसरी भाई भाई दोनों के आय कैसे निकालेंगे? आप डायरेक्ट यहाँ एक्स का वैल्यू जो निकाले हैं
तो आप आय वाले रेशियो में नहीं गुना कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने खर्च का जो खर्च निकाल सकते। पहले भाई का जो खर्च है 5x है, अतः पहले भाई का जो x का वैल्यू है 4 है, यानी वैल्यू 4, पहले भाई का जो खर्च है 4 पच्चे 2 यानी 2000 रुपया पहले भाई का 3x, अतः 3 चौका 12,000 रुपया, 4 पच्चे ये 12,000 आ जाएगा। अब देखेंगे पहले कहते दोनों की आय, पहला भाई का जो खर्च है 20,000 है, पहले भाई का जो खर्च है वो 20,000 है, और पहले भाई का जो बचत है वो 2400 है, दोनों के ऐड कर दीजिए, ये जो बन जाएगा 22,400 पहले भाई का बच आय आएगा। भाई का जो आय है, दूसरे भाई खर्च करता है 12,000 रुपया, दूसरे भाई का जो बचत है वो 2,000 रुपया, दोनों ऐड कर दिए 14,000 रुपया, तो 22,400 और 14,000। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है, तो लिखेंगे ए और बी में जो आय का रेशियो है वो 2:1 का अनुपात है, वे 5:3 के अनुपात में व्यय करता है, का जो खर्च है 5:3 के अनुपात में खर्च करता है। कहता है यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5,000 रुपया है, जबकि इसका बचत भी दिया हुआ है बाबू, देखो बचत दिया हुआ 4:1, कहता है ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत, ए और बी की कुल मासिक बचत 5,000 रुपया है, यहाँ बचत में रेशियो दिया हुआ, यहाँ से इंडिविजुअली बचत यानी व्यक्तिगत रूप से बचत मालूम हो जाए, अनुपात में अनुपात दोनों की बचत अनुपात 5 की, जबकि दोनों का बचत अनुपात में अनुपात कितना के 5,000, ठीक है, एक के अनुपात का वैल्यू 1,000, तो इसका जो बचत आएगा, ए और बी का जो इंडिविजुअली बचत होगा वो ए का बचत 4 अनुपात में है तो ये 4,000 हो जाएगा, और बी का जो हो जाएगा 1 अनुपात में 1। अब देखिए क्वेश्चन बनाने में अब बहुत अच्छा लगेगा, खर्च का जो है पहले इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अब जो है खर्च ए और बी की खर्च में अनुपात 5:3 का है, कोफिशिएंट एक्स मानेंगे, इसका खर्च हो जाएगा 5x, इसका खर्च हो जाएगा 3, ध्यान देंगे। ए का खर्चा 5x है, जबकि ए का बचत 4,000, खर्च प्लस बचत आय, ठीक है, और बी का जो खर्च है अनुपात में सॉरी 3x है, और बी का जो बचत है अनुपात 1,000 रुपया है, तो ऐड कर दीजिए, ए का आय बट्टा बी का आय बराबर दोनों की आय में रेशियो 3:2:1 का है, गुना करने का प्रयास कीजिए, 1 × 5x से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो 4,000 आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 3 6x प्लस 2 है, ध्यान दें 6x में 5x माइनस होगा, x इज इक्वल टू 4,000 में से 2,000 जाएगा 2,000, ये x का वैल्यू आया है। क्वेश्चन में पूछा गया बी की मासिक आय, आपने जो कोफिशिएंट माना है वो खर्च का कोफिशिएंट माना है, ना कि आप आय का कोफिशिएंट, डायरेक्ट आप यहाँ अनुपात 1 में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अतः इससे हम लोग जो है बी का जो है तो आय मालूम करने का प्रयास करते हैं, बी का जो खर्चा है वो अनुपात सॉरी 3x है, x का वैल्यू 2,000, अतः 3x का वैल्यू 3 दूनी 6,000 प्लस, और बी जो बचाता है वो 1,000 रुपया बचत है, तो 6,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 7,000, ये 7,000 रुपया क्या आया है, बी की मासिक आय है। ऑप्शन 5 नंबर में देखेंगे, ए और बी के आय का अनुपात 3:4 है, और उनके व्यय यानी खर्च का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक 6,000 रुपया है बचत करता है, तो पी क्या है अभी बताया है, और क्यू 2% है बाबू। अब कहता है आय का जो रेशियो है 3:4 का रेशियो है, जबकि उसका खर्च का जो रेशियो है वो 2:3 का रेशियो, क्या दोनों का बचत समान है क्या? यस सर, दोनों का बचत है 6,000 रुपया, प्रत्येक 6,000 यानी दोनों का बचत 6,000 है, यानी दोनों अलग अलग 6,000 रुपया बचत। अब इसका खर्च का कॉफी अब देखते हैं, अगर यहाँ खर्च का कॉफिशिएंट एक्स मानकर भी बनाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा, जब दोनों बचत प्रयास कीजिए इसको सेम करने, पहले से ये देखिए क्या ये सेम है या नहीं, अगर ये सेम है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं सेम है तो आपको सेम करने का प्रयास करना।
दोनों का जो आय में रेशियो 3:4 का है, जब खर्च में रेशियो 2:3। अतः पी का जो आय और खर्च में डिफरेंस है 3:2 का डिफरेंस अनुपात 1 का, 4:3 का अनुपात 1। अच्छा, दोनों का डिफरेंस जो है अनुपात में भी सेम है, जबकि रुपया में भी दोनों का बचत सेम है। अच्छा, अनुपात 1 का जो वैल्यू हो जाएगा तो 6,000 रुपया होगा, यानी अनुपात 1 का वैल्यू 6,000। तो पी की आय क्या है? क्या आय कितना है? का जो आय है 5 3 5 3 4 गुना 1000। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन। दो संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो अनुसार उन संख्याओं के बीच अंतर कितना है? दोनों संख्या जो है बाबू, फर्स्ट और सेकंड संख्या है 2:3 के अनुपात में। और कहता है 4 जोड़ने के बाद ये पहले था पूर्व में, 4 जोड़ने अब बाद में कितना हो गया? बाद में जो है 5:7 के अनुपात में हो गया। ये कब हो जाता है? जब दोनों में 4 जो जोड़ा जाता है, प्रत्येक संख्या में 4-4 जोड़ दिया जाता है। अब यूं कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या में 4-4 जोड़ने का मतलब है कि हर संख्या में जो है डिफरेंस सेम है। दोनों में 4-4 जोड़ा जा रहा था, दोनों का डिफरेंस क्या है? सेम है। अब हम लोग रेशियो में कोशिश करेंगे सेम करने का। क्या रेशियो में सेम है या नहीं? तो 2 और 5 में जो डिफरेंस है फर्स्ट नंबर का, वो 3 का डिफरेंस है। और 3 और 7 में जो डिफरेंस है वो 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस होगा। यहाँ पे देखिए 2 और 5 में डिफरेंस 3 का, और 3 और 7 में डिफरेंस का 4 का। तो दोनों जगह जो रेशियो में डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो सेम करने का प्रयास करना। सेम करने का प्रयास क्या है? इन दोनों का अंतर, तो 5 और 7 का अंतर जो है 2, और 2 और 3 का जो अंतर है वो 1। अतः इस 2 से ऊपर वाले में गुना, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। और ऊपर वाले जो एक डिफरेंस है इससे यहाँ गुना करेंगे, 5 अंक 5 और 7 एकम 7। अब देखिए 4 और 5 का जो रेशियो है वो डिफरेंस में क्या है? अनुपात 1 का। और 6 और 7 का जो अंतर है अनुपात में कितना का? 1 का। तो दोनों जगह क्या हो गया? सेम हो गया है। तो अनुपात 1 का वैल्यू जो है 4, और अनुपात जो है यहाँ 4 जो डिफरेंस भी है, 4 4 का अनुपात 1, सॉरी अनुपात 1 डिफरेंस है। तो अनुपात 1 का जो वैल्यू है 4 है, अनुपात 1 का वैल्यू 4 है। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच अंतर कितना? तो दोनों संख्या के बीच अंतर कितना है? पहले वाला नहीं लेना है 2 और 3 में अंतर, अंतर 4 और 6 में, क्योंकि हमने बैलेंस किया रेशियो। 4 और 6 का जो अंतर है अनुपात 2 का अंतर है। कितना का अंतर है? अनुपात 2 का। तो अनुपात 2 का वैल्यू जो हो जाएगा 2 गुना 4, क्योंकि अनुपात 1 का वैल्यू 4 है 8। दोनों का जो डिफरेंस है वो। और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो समझने का प्रयास कीजिए। आरआरबी एसएम में पूछे प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। नंबर 7 है, ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी एवं सी का खर्च 8:5 के अनुपात 2 के अनुपात में। यदि सी 2,000 रुपया खर्च करता है और बी 700 रुपया बचाता है, ए की बचत कितनी? क्वेश्चन को पूछा गया था एग्जाम में, लगभग लोग इसका आंसर नहीं कर पाए। क्यों? ये बहुत सारे लोग ट्रिक से पढ़े होते हैं या फिर फॉर्मूला से पढ़े होते हैं। तो आप रियल कॉन्सेप्ट जरूर जानने का प्रयास कीजिए। आइए पहले लिखने की कोशिश करते हैं। ए और बी का जो है आय में रेशियो है वो 5:3 का अनुपात, जबकि ए बी सी का खर्चे में रेशियो है, खर्च में ए बी सी का जो खर्च में रेशियो है वो 8:5:2। आय वाला साइलेंट कर, 8:5:2 के अनुपात में सी जो है 2,000 रुपया बचा खर्च करता है। सी का खर्च दिया हुआ 2,000 रुपया, एवं बी बी जो है 700 रुपया बचाता है। सी का जो खर्च है 2,000 रुपया खर्च करता है और बी 700 रुपया बचाता है। डाटा को कहीं ना कहीं इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी 2,000 रुपया खर्च करता है, अतः सी का देखते हैं खर्च अनुपात में अनुपात कितना? तो अनुपात 2, यानी अनुपात 2 का वैल्यू जो है वो 2,000 रुपया दिया हुआ है। तो काट के जैसे 1,000 रुपया, तो 1,000 रुपया अनुपात 1 का वैल्यू आया, खर्च का रेशियो है।
का जो खर्च है वो 2000 आएगा क्योंकि अनुपात का वैल्यू 1000 तो 2 अनुपात का वैल्यू। अब बी का जो खर्च आएगा 1000 गुना 5 5000 और ए का जो खर्च आएगा 8 का 8000। अब एक डाटा दिया हुआ लास्ट में पड़े और बी 700 रुपया बचाता है। बी का जो है वो खर्च है 5000 रुपया, जबकि बी का जो बचत है वो 700 रुपया है। हम लोग बी का आय मालूम कर सकते हैं। तो बी का हम लोग आय मालूम करने का प्रयास करते हैं। बी का जो आय है वो खर्च प्लस बचत। बी की जो खर्च करता है वो 5000, जबकि बी बचाता कितना है 700। अतः बी का जो आय होगा वो 5000 प्लस 700, दोनों ऐड कर दीजिए 5700। 5700 क्या आया बी का आय। देखिए बी का आय में जो रेशियो है वो अनुपात 3 का रेशियो है, यानी बी का जो आय है अनुपात में अनुपात 3 का, लेकिन बी का आया रुपया में कितना 5700। कह सकते अनुपात जो 3 का वैल्यू है, अनुपात 3 का वैल्यू 5700 का है। एक का वैल्यू हो जाएगा 1900 रुपया, 100 रुपया हो जाएगा। अब कहा जा रहा है किसके बारे में, ए की बचत क्या है। ए का जो है यहाँ खर्च मालूम है, अगर ए का आय निकल जाता है तो ए का बचत निकाल लेंगे। अभी जो रेशियो अनुपात एक का वैल्यू लाए हैं वो इनकम वाले ही सिस्टम में फॉलो होगा। अतः अनुपात एक का वैल्यू 1900 रुपया, अनुपात 5 का वैल्यू जो हो जाएगा 19 पचे 9500 रुपया। यानी इसमें हम लोग क्या मालूम कर लिए, ए का आय है 9500 रुपया और ए का खर्चा है 8000 रुपया। ए की जो बचत हो जाएगी बाबू, ए का जो बचत हो जाएगा वो हो जाएगा आय माइनस खर्च, यानी 9500 अब माइनस 8000 रुपया। माइनस करेंगे ये 1500 रुपया आएगा। अच्छा 1500 रुपया ये क्या आया है, एक की बचत आया है। एक का बचत कितना रुपया 1500 रुपया। और ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर मेरे इस प्रयास से आपको थोड़ा भी मदद मिले तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। तो के लिए धन्यवाद।